किताबों में बसा है ज्ञान का संसार, हर सवाल का मिलता इनमें उत्तर साकार। नमस्कार, जोहार, मैं भारती पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम किसी एक शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बात करते हैं। आज हम आए हुए हैं सेंट लुइस हाई स्कूल रांची में और हमारा आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का महत्व। किताबें हमारे जीवन का अमूल्य खजाना है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने का माध्यम भी है। एक अच्छी पुस्तक हमारी विचारों को उज्जवल बनाती है और हमें बेहतर इंसान बनने में प्रेरणा देती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पुस्तकों का महत्व पर चर्चा करेंगे और इसकी विस्तार से जानकारी आप तक साझा करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ जानते हैं यहाँ के बच्चों से इस विषय में उनका विचार। किताबें हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? हालांकि डिजिटल प्रसार के बावजूद किताबें हमारी कालातीत खजाना बनी हुई है, जो हमारे संस्कृति पढ़ने में संरक्षित करने और पोषित करने में बहुत महत्व रखता है। किताबें पाठकों को अलग अलग दुनिया में ले जाने, उनकी कल्पना को प्रज्वलित करने, रचनात्मक को बढ़ावा देने में सहायता करती है। किताबें ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो पाठकों के गहन अध्ययन के रूप में विषयों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। चाहे वह विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली गैर काल्पनिक किताबें हो या मानवीय भावनाओं और अनुभवों का पता लगाने वाली काल्पनिक किताबें हो। किताबें हमें समझने में मदद करती है, जो यह जानने में मदद करती है कि हम कौन हैं। किताबें हमारे जीवन की सच्ची साथी होती है। Books are the spark that ignites the flame of imagination, fueling our dreams and aspirations. Books have the power to transform, to educate, and to inspire. As we turn the pages of books, we enter a new world, meet new peoples, and gain new perspectives. We find solace in their words, comfort in their stories, and strength in their lessons. Books reminds us that we are not alone. Our struggles are shared, our dreams are possible. They inspire us to be better, to do better, and to make a difference. So, let us cherish books, let us celebrate their wisdoms, let us share their inspiration with the world. Let us read with the intention to share our love of reading with others, to create a ripple effect of inspiration that will transform our communities and our world. Reading books increases the knowledge of students, improve their intellect, make students aware of the various societies and civilizations across the globe. Moreover, reading books enhances creativity and imagination in the student's mind. They can help us to learn new things, improve our mental health, and develop our critical thinking skills. Books can introduce us to new ideas, cultures, and historical eras. They can help us to improve our vocabulary and communication skills. Books build confidence and help you grow mentally and emotionally and help you in self-improvement. हर कोई अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से जीवन में आगे बढ़ता है। इस उद्देश्य को पूरा करने में किताबें हमारे सहायक होती है। ये हर वक्त हमारे साथ होते हैं। ये कभी भी हमसे नाराज नहीं होते। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होती है, ये हमारी मदद करते हैं। पुस्तकें न केवल हमें अपने आसपास की जानकारियाँ प्राप्त होती है, बल्कि ये हमें एक नई और अद्भुत दुनिया की सैर कराते हैं। पुस्तकें से हमें कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को नए आयामों से प्रकाशित करते हैं। किताबें प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से हमारे और हमारे युवा पीढ़ियों में नए विचार और अच्छी सोच उत्पन्न करते हैं। क्या किताबें हमारे चरित्र निर्माण में मदद करती हैं? अपनी विचार हमसे साझा करें।
जी बिल्कुल, किताबें हमारे चरित्र निर्माण में मदद करती है, क्योंकि किताबों में सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली ज्ञान नहीं, बल्कि उसमें नैतिकता, ज्ञान की बातें और कई ऐसी बातें रहती है जो हमारे चरित्र निर्माण में मदद करती है। उसमें ज्ञान की बातें, नैतिकता की बातें और ऐसे ऐसे शब्द विचार रहते हैं जो हमें किताबों से प्राप्त होते हैं, और उन नैतिकता की बातों को, ज्ञान की बातों को हम अपने जीवन में, व्यवहार में लागू करके हम अपना चरित्र का निर्माण करते हैं। बस इतना ही नहीं, किताबें हमें बताता है कि मुश्किलों से कैसे सामना करना है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कहा है कि किताबें ज्ञान का भंडार है, जो हमें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाता है और सिखाता है और तरीका बताता है। हाँ, किताबें चरित्र निर्माण में मदद करती है। किताबों में मौजूद पात्रों के व्यवहार से हमें कई गुण सीखने को मिलते हैं। इन गुणों में समानता, ईमानदारी, दयालुता, विनम्रता, जिम्मेदारी आदि शामिल है। किताबों से चरित्र निर्माण के लिए सीखने को कई तरह के फायदे हैं। जैसे पहला, किताबों में मौजूद पात्रों के व्यवहार से हमें कई गुणों का विकास होता है। किताबों से हमें जुड़ाव और अपनेपन की भावना मिलती है। किताबों से हमें सामाजिक वातावरण और नागरिक जुड़ाव की अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। किताबें पढ़ने से हमें विभिन्न संस्कृतियों, विचारधाराओं और जीवन शैलियों का पता लगाने का मौका मिलता है। यह परिचय हमें सहानुभूति और समझ का परिचय देता है। किताबें चरित्र के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। किताबें हमें सामाजिक बनने में सहायता करती हैं। कई किताबें हम ऐसे भी पढ़ते हैं जो हमारे सोच और विचारों को भी बदल देते हैं। जब हम अपना समय किताबों को देते हैं तो हमारे अंदर नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है और हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ते हैं। हम जिन प्रकार की किताबों को पढ़ने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, हमारा चरित्र भी उसी प्रकार का होता है। जैसे कि हम नैतिकता से जुड़े किताबों को पढ़ते हैं तो हम अच्छे गुणों से समृद्ध होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किताबों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि किताबें हमारे चरित्र निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। जैसे कि हमें किसी किताब के बारे में पढ़ा और उनकी जैसे हमें बनने की इच्छा होती है, उनके विश्वास और उनकी जो सत्यार्थी जीवन होती है, उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और उनसे सीखने को मिलता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा चरित्र, किताबों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं और हमें किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि हमें किताबों से बहुत सारे लाभ होते हैं, सभी से बात करने, कॉन्फिडेंस, सहानुभूति इत्यादि प्राप्त होते हैं। किताबें पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति कैसे बढ़ती है? क्या कहूँ और क्या मैं बताऊँ। जहाँ भी जाता हूँ किताबों के शब्दों में खो जाता हूँ, शब्द से नई उड़ान पाता हूँ। सुना है किताबों से दोस्ती करो तो परेशानियाँ भूल जाओगे, और जहाँ भी जाओगे अपने मन को कल्पित करके जाओगे। कल्पना मनुष्य के जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाता है। पुस्तक हमें महान बनाने सिखाता है। एक शब्द जो कल्पना का अभ्यास में मदद करता है, एक शब्द जो निश्चित छवि का वर्णन करता है, एक पाठक के मन के सोच को बदल देता है। Book is the most important for imagination because we can't do any work without any imagination. A book is a gift you can open again and again. किताब पढ़ने से हमारी इमेजिनेशन इसीलिए बढ़ती है क्योंकि किताब हमें विचार, अनुभव और दुनिया को दिखाने में मदद करते हैं। जब हम कोई उपन्यास या किताब पढ़ते हैं तो हमें शब्दों के माध्यम से चित्र बनाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को सक्रिय बनाने में मदद करते हैं और कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। किताब एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को समझने का माध्यम है। किताब पढ़ने से हमारे दिमाग को संवेदना मिलती है और हम जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से पूरी दुनिया को दर्शाया है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। किताब एक ऐसी चीज़ है जो एक आम इंसान के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। किताब हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर के जाता है। किताब ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। जिन मनुष्यों को किताब पढ़ने की आदत होती है वो कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। किताब पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है या मजबूत होती है, क्योंकि किताब वह कड़ी है जो हमें दुनिया से जोड़ती है। देश विदेश की ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़कर हम उसके बारे में कल्पना कर पाते हैं, जिससे हमारे रचनात्मक कौशल की वृद्धि
होती है। हम किताब पढ़ के अपने समाज को समझते हैं। सही और गलत के बीच निर्णय लेने में मदद करती है हमारी पुस्तकें। किसी विषय के बारे में जानने के लिए हम आज फटाफट इंटरनेट या कंप्यूटर की सहायता लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपनी मानसिक विकास, ज्ञान और कल्पना शक्ति को खोते जा रहे हैं। हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं और बुक से उतनी ही दूरियां बनाते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारी स्मरण शक्ति पहले के वैज्ञानिक या वैसे बुद्धिजीवी लोगों की तरह नहीं है। किताब पढ़ने से हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। अच्छी किताबें पढ़ना अतीत के बुद्धिमान से बात करने जैसा होता है। किसी भी चीज़ को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हमें किताबी कल्पना की आवश्यकता होती है। कल्पना के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जो दिमाग है वह हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तब हमारा दिमाग उस विषय के बारे में सोचता है और उसकी कल्पना करने लगता है। किताबें पढ़ने से ही हमें नई समस्याओं का समाधान मिलता है। किताबें पढ़ने से ही हमें समझने की शक्ति प्रदान होती है। किताबें को पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। क्या डिजिटल युग में किताबों का महत्व कम हो गया है? इस पर अपनी राय दें। हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र है। पुस्तकें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पुस्तकें हमें सही और गलत के बीच फैसला लेने में मदद करती है। पुस्तकें हमें मानसिक एवं भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इंसान दुनिया में आते और जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान और उनकी संस्कृति पुस्तकों में हमेशा सक्रिय रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ। हाँ, यह बात जरूर है कि गूगल की मदद से जहाँ हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, वहीं आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से पुस्तकों का क्रेज अभी भी बरकरार है। हाँ, यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी से थोड़ी दूरी जरूर बना रही है। इसके लिए साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो इंसान पुस्तकों को समझ ले, उनका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। चाहे हमारे जीवन में कोई भी युग क्यों ना आ जाए। इसलिए कहा भी गया है, सूझे न जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। इस बात से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे कि किताब ज्ञान का कितना बड़ा स्रोत है, जिस कारण यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। जहाँ पहले लोग किसी भी विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए किताबों की सहारा लिया करते थे, वहीं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा गूगल जैसी वेबसाइट ने इनकी जगह ले ली है तथा इस काम को और भी आसान बना दिया है। आजकल हर बच्चा किसी भी स्कूल में दिए गए प्रश्नों का उत्तर किताबों में ढूंढने के बजाय गूगल पर सर्च करता है और उसे वो उत्तर मिल तो जाता है, लेकिन वो कभी उस उत्तर को अपने आप समझ नहीं पाता। इसलिए हमें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा गूगल जैसी वेबसाइट को सहारा लेना तो चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। हमें किताबों का महत्व को नहीं भूलना चाहिए। भले ही गूगल तथा AI सारे प्रश्नों के उत्तर जानता हो, लेकिन किताबों का महत्व अपनी जगह है और हमें किताबों का महत्व नहीं भूलना चाहिए। We can't avoid the fact that this digital age is getting popular and loved by everyone. We love this world because of we can do anything better and faster with it. In this digital age, we do not read books like past peoples, but we still stay with books. Regardless of all the form it takes, books still have a value that they had in the past days. With technology, some interesting entertainments expect as voice visualization or side effect to story are common these days, but these are also a form of modern books. In conclusion, the enduring values of reading books in this digital age is at stake. Despite the proliferation of digital content and distraction, books continues to play a fundamental role of personal growth, cognitive development,
and emotional well-being. While e-books means electronic books offer convenience and accessibilities, some people still value the tactile experience of holding a physical books, which can enhance focus and deep reading comparison. आज के डिजिटल युग में किताबों का महत्व कम हो गया, क्योंकि आज सभी के हाथों में मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि यंत्र हैं। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सभी अपना पढ़ाई मोबाइल से ही करते हैं। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग लोग किताबों को पढ़ना चाहते हैं, पर विद्यार्थी जिन्हें किताबों को पढ़ना चाहिए, जिन्हें किताब की ज़रूरत है, उसे वो लोग नहीं पढ़ते किताबों को। वे लोग अपना सारा पढ़ाई मोबाइल से ही करते हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिनसे वो लोग अपना पढ़ाई करते हैं, अपना डाउट क्लियर करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले के ज़माना में जब मोबाइल नहीं था तब लोग किताबों से ही पढ़ते थे, लेकिन अब लोग किताबों से नहीं पढ़ते। अब लोग किताबों से ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते। मोबाइल से बहुत सारी हानियाँ होती है, लेकिन किताबों से कोई भी हानियाँ नहीं होती है। पुस्तकें मन की शांति और तनाव को कम करने में कैसे मदद करती है? वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे टेंशन होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जैसे किसी को पैसे का होता है, किसी को अपने स्टडी का होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं, टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो आपको ये सब छोड़कर, डिप्रेशन को छोड़कर एक ऐसे किताब को पढ़ना चाहिए जो आपके मन की शांति और तनाव को दूर करे। ये भगवत गीता जैसी किताबों से ही हो सकती है। इस किताब को पढ़ने से आपको मन की शांति और तनाव को दूर करती है। फ्रांस के साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड लुइस ने कहा था कि किताबें 5 से 10 मिनट किताबें पढ़ने से आपके 60% टेंशन खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता जैसी किताबों को पढ़कर 90% टेंशन कम हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप टेंशन या डिप्रेशन फील करें तो इन जैसे किताबों को आप जरूर पढ़ें। आजकल के लाइफ में अधिकतर लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रेस में रहते हैं। व्यक्ति को अगर अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो अपने किसी पसंदीदा काम में खुद को बिज़ी रखना चाहिए। ऐसे में बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बुक्स पढ़ने से हमारे दिमाग और मन दोनों को फ़ायदा होता है। किताबों को पढ़ने से दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदलता है। इससे हमारे मन में ऊर्जा आता है और हमारा मन खुश रहता है। किताबें बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इससे हमारा मन रिलैक्स रहता है और दिल को भी, ये हमारे हृदय गति को भी अच्छे तरह से नियंत्रित करता है। पुस्तक पढ़ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से बचने का एक अच्छा और स्वस्थ तरीका है। बस एक किताब खोलकर आप खुद को एक साहित्यिक दुनिया में आमंत्रित कर सकते हैं। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे मन के तनाव को कम करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से कुछ समय किताब पढ़ने से हमारे मानसिक और शारीरिक विकास होता है। किताबें पढ़ने से शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य में लाभ होता है और यह लाभ जिंदगी भर बने रहते हैं। किताब इस तनावपूर्ण जीवन के दौरान किताबें हमारे जीवन के लिए लाभ पहुंचाते हैं। किताबें हमारे मन के पीड़ा, कष्ट और टेंशन को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। किताबें पढ़ने से हमारे मन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। डॉक्टर डेविड लुइस ने कहा था कि किताबें पढ़ने से लगभग 60% तक तनाव कम होता है और किताबें पढ़ने से हमारे मन में पढ़ने के प्रति अग्रसर होते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के लिए कर्ज चुकाने होंगे, मुस्कुरा
होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। सेंट लुइस स्कूल के विद्यार्थियों ने पुस्तकों के महत्व पर अपने अपने विचार हमसे साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पुस्तकों का महत्व कभी भी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह ज़रूर है कि कंप्यूटर के युग में जहाँ हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से कोई भी पुस्तक को इंटरनेट से पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यहाँ के बच्चों से तो हमने उनके विचार जान लिए इस विषय पर। अब जानते हैं इस विषय पर यहाँ के फैकल्टी से उनकी राय। मेरे विद्यालय में बच्चों को बुक्स के प्रति रुचि जगाने के लिए मैं विश्वास करता हूं कि एक सही, एक अलग अलग विभिन्न शैलियों का बुकों का श्रृंखला हमारे विद्यालय में, विद्यालय का लाइब्रेरी में रखा गया है। और उस लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए बच्चे ना केवल अपने करिकुलम में जो बुक्स है उस बुक्स को पढ़ करके अपने आप को सफल और काबिल बनाते हैं, बल्कि बिसाइड्स स्टोरी बुक्स है, रेफरेंस बुक्स हैं, इन सारे बुक्स के द्वारा बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को स्वतंत्रता दिया जाता है कि अपने रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार बुक चूज़ करें और लाइब्रेरी से बुक इशू करें और पढ़ करके अपने आप को उस बुक्स में निहित जो भी विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसे बच्चे पढ़ते हैं। यही इसी के द्वारा हमने बच्चों को बुक्स के प्रति रुचि और उस पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छी किताबें सही मार्गदर्शन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अच्छी किताबें छोटे या बड़े सभी के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किताब पढ़ने से एकाग्रता, बौद्धिक विकास, ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी किताबें जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, कार्यकुशलता, कार्यशैली जैसे बहुत सारी गुणों को हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। अच्छी किताबें सही मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि ये किताबें किसी भी व्यक्ति को, यदि वो अपने पथ से भटक चुका है, तो वो अपने मार्ग पर या सही रास्ते पर वापस आ सकता है। अतः मैं कहूंगी कि अच्छी किताबें किसी भी व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए और इस प्रकार वो आगे भी उन किताबों से जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए हासिल करते रहेंगे। अच्छी किताबें बच्चों में पढ़ने की को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, बच्चों में पढ़ने की आदतें कैसे अच्छी विकसित की जा सकती हैं किताबों को लेकर। तो किताबें बच्चों में पढ़ने की जो ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सबसे पहले जो पढ़ाई है, जो पुस्तकें हैं, बच्चों में चरित्र निर्माण करती है। चरित्र निर्माण जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों में ईर्ष्या, बचपन से ही ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, गुस्सा, काम की भावना, ये सारी बचपन से ही रहती हैं। तो अगर वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उनमें ये सारी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। इसके उलट अगर वो गलत संगत में पड़ जाते हैं
तो उनका ये जो ईर्ष्या या काम वाली जो भावना है वो आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा चरित्र निर्माण में पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं। हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, नकारात्मक विचारों से दूरी बना सकते हैं अगर किताब हमारे मित्र बन जाएंगे तो। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अच्छी किताबें या पुस्तकें हमारे चरित्र निर्माण में एक बेहतर इंसान बनने में बहुत ही उपयोगी है। तो जैसा कि हमने जाना यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों से कि पुस्तकें हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पुस्तकें ज्ञान और अनुभव का स्रोत है जो गहराई से सोचने और सीखने में हमारी मदद करता है। डिजिटल माध्यम तेज ज्ञान और सुविधा प्रदान करती है जो समय और तकनीक के साथ चलने में सहायक है। दोनों का संतुलित उपयोग जीवन को सफल और समृद्ध बनाती है। इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपको कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। कि देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा केमन बोका মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা।